इंडिया चाइना रिजॉल्व करेगा कैसे? कैसे करेगा? एक तो इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट है दोनों को, चाइना को भी होगा इंडिया के ऊपर, और इंडिया को तो सबसे ज्यादा है चाइना के ऊपर कि वो जब ट्रस्ट की आपने बात की या रिजॉल्व करने की बात की इश्यूज को, इंडिया चाइना के बीच में तो कोई एक प्रकार से इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब वो सही बात बोले, ना तिब्बत इशू है, वो तिब्बत भी अपना चुपचाप बैठा हुआ है। तो इनको तो ज्यादा से ज्यादा अभी ट्रेड रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि चाइना का ट्रेड रिलेशन ऑलरेडी आपके साथ बढ़ा हुआ है, कोई छोटे स्तर पे है नहीं। लेकिन इस इश्यूज को, अगर कोई इश्यूज है तो उसको रिजॉल्व कैसे करे इंडिया? आई थिंक वो अलग विषय है। बातचीत मैंने बोला ना शुरू हो चुकी है। बिफोर जी कम्स टू इंडिया फॉर द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, आई थिंक अगले 2-3 महीने में बहुत कुछ होने वाला है ऑन दैट फ्रंट, क्योंकि वो पैटर्न नहीं दिख रहा है। रशिया सॉल्व कर रहा है टर्की और सीरिया के जो भयंकर इश्यूज है, उनके बीच में तो वॉर चल रही है। सऊदी और ईरान का तो 4 देशों में वॉर चल रही है, उसको सॉर्ट आउट कर दिया चाइना ने। ईरान और मतलब रियाद ने, किंग ऑफ सऊदी हैज इनवाइटेड द प्रेसिडेंट रईसी ऑफ ईरान टू गो टू सऊदी अरेबिया। आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो, ये लोग का तो 1415 साल का तमाशा चल रहा है। ओके, इंडिया और चाइना का क्या है? If we can solve these matters, दुनिया बहुत बड़े पैमाने, और अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया और चाइना का तनाव खत्म हो, वो नहीं चाहता। ओके, सो दिस इज आई थिंक सम मेजर इनिशिएटिव इज गोइंग ऑन, बातचीत चल रही है, इसका देखते हैं कि क्या होता है अगले 3-4 महीने में क्या होता है। तो आपको ये लग रहा है कि इंडिया, चाइना और रसिया अगर एक स्ट्रांग ब्लॉक बनता है, तो ये जो बाकी जो कबाल है या डीप स्टेट, जो दुनिया भर के जो बड़े डीप स्टेट हैं, उसमें मोस्टली अमेरिका के, जो कि वहां के पॉलिटिकल बिरादरी को एक प्रकार से कंट्रोल करता है, तो वो जो डीप स्टेट है जिसके दुष्चक्र में पूरी दुनिया फंसती जा रही है, उसको चेक कर देंगे आप, सह दे देंगे आप? We can, but there are issues I have. Chinese model is also problem. वो जो वन पार्टी स्टेट है, और जो उनका भी कोविड के टाइम पे जो पूरा था, वुहान लेबोरेटरी वगैरह वगैरह, and the way they are getting the digital economy and controlling bank accounts of people, have a major problem with the way facial recognition technology. तो चाइना मेरे लिए कोई मॉडल नहीं है, खाली नेशन टू नेशन हम लोग बात करें तो सोल्यूशन लाना चाहिए वाली बात। द अदर पॉइंट जो आपने महामारी की बात की, इस पे अभी बहस बहुत होनी है, और आप तो थे दिल्ली में, आप ही ने मीटिंग बुलाई थी, पीटर मकॉलो को आपने इन्वाइट किया था, और पीटर मकॉलो और जेम्स लीक ने क्लियर कर बोल दिया था कि SARS-CoV-2 वाज ए बायो वेपन। क्योंकि आज भी जब WHO को पूछा जा रहा है कि भाई ओरिजिन क्या है SARS-CoV-2 वायरस का, तो नहीं अभी तक ढूंढ रहे हैं, ये सब बेवकूफी बंद करो भाई। मैंने बहुत से मेरे साथियों को बोला था जो मास्क पहन के घूम रहे थे आंदोलन के हमारे, और लॉकडाउन के लिए भी सपोर्ट कर रहे थे, और वैक्सीन भी लो। मैं बोला भाई, अगर ये SARS-CoV-2 वायरस एक नेचुरल वायरस है तो मैं ये सब कुछ करूंगा, मगर अगर ये एक बायो वेपन है, सोच समझ के हमारे बीच में भेजा गया है, तो फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा ना आपको, कि वापस लॉकडाउन आएगा, वापस वैक्सीन लेंगे, वो वापस क्या करेंगे आप? तो आई थिंक पीटर मकॉलो के बाद, और अभी भी जो सब तथ्य सामने आ रहे हैं, फौची का तो इतना सब अभी आ चुका है, रॉबर्ट एफ कैनेडी की पूरी किताब है उसको लेकर, ठीक है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आशुतोष भाई एक डिटेल प्रोग्राम आपकी तरफ से हो ऑन द बायो वेपन इशू। आई हैव डन ट्रेमेंडस ऑन दैट, आपने भी किया है, बट देयर इज सो मच ऑफ एविडेंस ऑन द एंटायर मैटर, इट्स नॉट बिकॉज अगर ये, क्योंकि वो तो बोलता रहता है बिल गेट्स कि 6 महीने के बाद स्मॉल पॉक्स आने वाला है, डिप्थेरिया आने वाले, भाई क्या, कहां से, हाउ डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग? ना कोई CIA बोल रहा है, ना KGB बोल रहा है, ना कोई मोसाड, ना कोई रॉ बोल रहा है, तुम्हें कब मालूम एक से एक वायरस आने वाला, बना कर भेज रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एडिटोरियल आया था WHO के पोजीशन को लेकर, एंड दे सेड दैट ये जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है वो बैन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही एक खतरनाक वायरस निकालते हैं तो क्या होने वाला है। आई थिंक वैसे भी ये जो अभी जो वैक्सीन हम लोगों ने लिया है, उससे तो भयंकर परिणाम आ रहे हैं, भयंकर परिणाम हो रहे हैं, और 2025, 26, 27 में तो और भी आपको दिखते हैं, ऑटिज्म और हेल्थ फेलियर्स और कोलैप्स वगैरह, इट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स। ओके, तो आई थिंक दैट के खिलाफ तो अमेरिका में लोग कह रहे हैं, एलन मस्क कह रहे हैं कि उनको जेल भेजिए, और बहुत सारे लोग, रिपब्लिकन के बहुत सारे सेनेटर कह रहे हैं। अमेरिका में तो बहुत बड़ा डॉक्टरों का बहुत बड़ा ग्रुप है, और आज ही हमने देखा है कि कनाडा में लगभग लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि जो डेथ के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसका कॉज ऑफ डेथ क्या हो रहा है, ये भी लोगों को पता चल रहा है। मेरा ये मानना है फिरोज भाई, क्या भारत में आप जैसे लोगों का एक समूह अगर इकट्ठा हो जाए, खड़े हो जाए, और तमाम दुनिया मिल, जैसे WHO बना है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना है,
लॉयर्स की एक कमेटी हो और वो सब मिल करके एक ड्राफ्ट तैयार करें और ट्विटर पे ट्वीट करें और सीधा सीधी एलन मस्क को आमंत्रित करें। अब उनकी बाकी चीजों को मैं अभी ध्यान में नहीं रख रहा हूं, लेकिन अभी एलन मस्क को अमेरिका के बहुत सारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट जो उसके खेमे के हैं, उनको बधाई दे रहे हैं कि कम से कम उन्होंने ट्विटर में उन लोगों को वापस रिस्टोर करके जो इस कबाल के खिलाफ अभियान चलाया हुआ था और उनके असत्य के खिलाफ और वैज्ञानिक तथ्यों के खिलाफ, तो उनको उन्होंने रिस्टोर किया और बहुत मुखरता से उनकी बातों को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या एलन मस्क को ये कहा जाए कि भाई ये कबाल हमारे इंडिया को भी कब्जे में कर लिया है, आप आओ हमारे साथ, हमसे मिलो, बैठो, बात करते हैं और आप भी हमारी इस लड़ाई में साथ हो जाए? आपके तरफ से मैं समझता हूं कि एक लेटर जाना चाहिए। नहीं, मुझे ये जो लोग को क्रिएट करके हमारे सामने लाया जाता ना, तो उसमें किसी भी फिर बिल गेट्स हमारे लिए बुरा है, इलॉन मस्क अच्छा है, मुझे ना बिल गेट्स पे तो भरोसा कभी नहीं था, इलॉन मस्क पे भी मुझे कम ही भरोसा है, क्योंकि वो उन्हीं खेमे से आए हुए लोग हैं। तो जब बिल गेट्स खत्म हो जाएगा फिर इलॉन मस्क हमारा नया नेता बन जाएगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इलॉन मस्क इशू ऑल्सो। जो हमारे फेवर में चीजें बोल रहे हैं उसको बोल दो, मगर ये बिलियनर जो लोग है ना, ये सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट, ये मेरे लिए डेंजरस ही है। ओके, टाटा को भी समझने में बहुत वक्त लगा और बाकी के भी हमारे अंदर जो हम लोग जिस चीज को समझ सकते हैं, नंदन नीलन के लिए ये बिलियनर्स बीइंग इज अ डेंजरस इशू। वो तो उनके लिए हम लोग कंज्यूमर हैं सिर्फ, इसके अलावा ना उनके लिए देश है, ना कोई भौगोलिक सीमाएं हैं। वो लोग अपनी दुनिया में हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा उनका कुछ लेना देना नहीं है। जी। So my position on Elon Musk is that we have to be very careful. Take what he says, जो हमारा काम का चीज है ले लो, उसका इस्तेमाल करो, मगर careful. We have to be careful. We have to still figure out. एक किताब का मैं जिक्र यहाँ करूंगा। ये एक नई किताब आई है, One Nation Under Blackmail। ये पूरा जो जेफरी एप्स्टाइन का जो पूरा रैकेट है, पीडोफाइल रैकेट और प्रोस्टिट्यूशन का, ये किताब उसको पूरा उजागर करती है। मगर जेफरी एप्स्टाइन कोई अकेले नहीं था, पूरा सीआईए के काम कर रहा था, मोसाद के लिए काम कर रहा था, और टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, मीडिया पर्सनल, ये कैसे ये सब इनके जाल में है, ये पूरा ये किताब में आता है। ओके, तो हाउ सेक्स एंड प्रोस्टिट्यूशन एंड पीडोफिलिया यूज्ड टू ब्लैकमेल, मतलब जेफरी एप्स्टाइन बाद में जेल में था, सुसाइड कर लिया, अरे भाई ये सब इजराइल में। ओके, क्योंकि दुनिया का पीडोफाइल कैपिटल इज इन इजराइल और ज्यादा करके ये सब लोग होते हैं, राइट। बट हाउ दिस एंटायर रैकेट वाज यूज्ड, मतलब बिल क्लिंटन तो वो प्लेन में जाता था एप्स्टाइन के, जेफरी एप्स्टाइन के इशू पे भी एक डिटेल प्रोग्राम आपको करना होगा, क्योंकि ये भी मतलब हाउ एंटायर नेशंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्मॉल कबॉल टू डू द बिडिंग, ये जेफरी एप्स्टाइन में इसमें पता चलता है। ठीक है। और ये जो विटनी वेब करके जो पत्रकार है, उसका एक वेबसाइट भी है द वैगेबॉन्ड करके, वो भी मतलब शी इज ब्रिलियंट। विटनी वेब से मैंने बहुत कुछ पढ़कर सीखा है, कुछ कमाल के पत्रकार है आप जैसे वहां भी, जिसके कारण बहुत सारा चीजें दुनिया के सामने आई। अलग से एक दिन शो करते हैं, लेकिन अभी आपने ठीक कहा कि हमें ये जो दुष्चक्र में हम फंसे हुए हैं, इन लोगों ने जो हमें फंसा लिया है, और ये दुष्चक्र है बिलियनर्स का दुष्चक्र। तो बिलियनर्स के दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें अपने आंख और कान को खोल के रखना पड़ेगा और दिमाग को भी खोल के रखना पड़ेगा और अपने विजडम का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि किस हद तक हम बिलियनर के चक्र में फंसे और कैसे हम बिलियनर के झांसे से खुद को बचाए रखें। उन्हें उनकी औकात भी बताते रहें और उनकी सीमा भी बताते रहें। ये हम सबको, देश के नागरिकों को बहुत गंभीरता से ध्यान से सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई हमसे बात करने के लिए, और आपने जो अभी सलाह दिया उस पुस्तक पर भी हम अलग से कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कल रात 9 बजे इंडिया डिबेट में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने के पहले हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमें हमारे तीनों चैनल को, क्यूबाइब को भी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, प्रकाश टीवी को भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हर जगह फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, और उन्नति न्यूज को भी आप फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इस तीनों के हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप जाकर के खबरों से जुड़े रह सकते हैं, अपडेट पा सकते हैं, prakashtv.in पे, unnatinews.in पे और क्यूबाइब.in पे। तो कल रात 9 बजे तक के लिए आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार।